हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है वो है मॉडल्स पर। मॉडल्स क्या होते हैं और मॉडल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मॉडल्स का इंपॉर्टेंस अंग्रेजी के फील्ड में स्पीकिंग के लिए और राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द मॉडल यू कैन, मैंने क्या सेंटेंस बोला, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। जब हम लोग कैन नॉट स्पीक इंग्लिश तो ये कैन मॉडल आपके सामने है, यानी हमें मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जानते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा इफ़ यू नो यू मस्ट स्पीक। देखिए हमने बोला यू मस्ट स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा, आपके सामने मॉडल है मस्ट। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम मॉडल्स के बिना यूज़ के इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो आज हम उन्हीं मॉडल्स को पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ये डेफिनेट है कि आपको इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और मॉडल को यूज़ करने का तरीका, मॉडल्स का डिटेल आप सभी इसके अंदर जानेंगे। चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की। मॉडल्स हमारे सामने कैन है और मे है, दोनों की मीनिंग सेम होती है, कैन और मे की। लेकिन कैन का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए ही करते हैं, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए, सामर्थ्य ये बताने के लिए कि मैं काम कर सकता हूँ, वहाँ भी यूज़ होता है जब हम अपनी कैपेबिलिटी बताते हैं। लेकिन मे का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम परमिशन लेते हैं, परमिशन देते हैं, और जहाँ संभावना थोड़ी कम होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं मे का। मतलब कुछ बात पक्की हम नहीं कह सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कैन मॉडल की। तो कैन का यूज़ हम कैसे करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो ये आपका सब्जेक्ट है आई। फिर आप सकता हूँ वर्ड के काय का यूज़ कर रहे हैं, कैन का। आई कैन, बोलने के लिए क्या बोल रहे हैं आप, वर्ब स्पीक, आई कैन स्पीक। फिर हमने क्या यूज़ किया, इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। बिल्कुल इजी है सेंटेंस। पहले हम जान लें क्या है ये। आपका जो सेंटेंस है उसमें पहला ये सब्जेक्ट है और ये आपका है मॉडल्स, ये आपका है मैन वर्ब, और ये आपका है ऑब्जेक्ट कह लें चाहे सो कह लें रिमेनिंग वर्ड। जो शेष शब्द होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं। अच्छा, मॉडल्स में ये खास बात होती है, जब हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं तो हमें हमेशा मॉडल्स के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म मॉडल्स के बाद यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, यूज़ हो सकता है जब हम बी का यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे, वरना मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। लेकिन हम मे की बात करें, अगर मे की बात करें तो मे जो है कम संभावना के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बारिश हो सकती है। देखिए बारिश कभी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बादल छाए रहते हैं तब भी बारिश नहीं होती है, कभी कभी बिना बादल छाए भी बारिश हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो सकती है, सेंटेंस के रूप में इसे फॉर्म करते हैं। हमने पहले लिखा इट। इट क्या है, इट एक प्रोनाउन है, इट एक प्रोनाउन है और ये इस्तेमाल होता है जब भी हम वेदर से रिलेटेड कोई भी बात करेंगे इट का यूज़ करेंगे, टाइम से रिलेटेड, और हम आपको इट का सेपरेट वीडियो देंगे बहुत डिटेल में। तो हमने पहले इट लगाया, इट के बाद हमें क्या यूज़ करना है सख्त के लिए, मे, इट मे। और बारिश होने के लिए कौन सा वर्ब आता है, रेन। इट में रेन, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। और मे का यूज़ हम कब करते हैं, कभी कभी हम मे का यूज़ क्या, हम मे का यूज़ हम संभावना के साथ साथ हम परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए करते हैं। जनरली हम स्कूल और कॉलेज में जाते हैं और सर के सामने पहुंचकर हमें कोई परमिशन लेना तो हम बोलते हैं सर मे आई कम इन, सर मे आई कम इन। बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, मे आई कम इन सर, ये हमने परमिशन लिया। अब सर कह सकते हैं यू मे कम, यू मे कम, आप आ सकते हैं। तो परमिशन लेने और देने के लिए मे का हम यूज़ करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है विल और सेल। विल और सेल, सेल का यूज़ जनरली क्या करते हैं हम वी के बाद भी करते हैं और आई के बाद भी करते हैं, लेकिन आई के साथ सेल का यूज़ धीरे धीरे स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है। वी के साथ कर सकते हैं अपन, वी के साथ सेल का यूज़, राइट। और विल का यूज़ तो आप जो भी सब्जेक्ट आपका है, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, जो भी प्रोनाउन है सबके साथ विल का यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कल समझाऊंगा, मैं आपको कल समझाऊंगा, मेरे को बोलना मैं आपको कल समझाऊंगा। तो क्या सेंटेंस बोलेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट हमारा होगा आई, और फिर हम गा शब्द के लिए क्या लगाएंगे, विल, आई विल। ये गा शब्द के लिए, गा गे अर्थ के लिए आई विल। अब समझाने के लिए कौन सा वर्ब है हमारे पास, एक्सप्लेन। आई विल एक्सप्लेन, मैं समझाऊंगा। अब क्या है, टाइम, कल,
आई विल एक्सप्लेन, और हमने बोला आपको, तो आपके लिए आप यू लगा लिया, आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाऊंगा। और कल के लिए हम यूज कर देंगे टुमारो। और हमको यू हटाना तो हम बोल सकते हैं आई विल एक्सप्लेन टुमारो, मैं कल समझाऊंगा। और मतलब मैं कल आपको समझाऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। ऐसे हम सेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन सेल का यूज हमें वी के साथ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग 10 बजे पहुंच जाएंगे, हम लोग 10 बजे पहुंच जाएंगे, हम लोग के लिए हमने पहले वी का यूज करा, ठीक है। वी के साथ हम यूज कर रहे हैं सेल का, वी शैल। अब पहुंचने के लिए वर्ब कौन सा आएगा? रीच, वी शैल रीच। हम लोग पहुंचेंगे ना, कब पूछेंगे? एट 10 o'clock। तो वी शैल रीच एट 10 o'clock, हम लोग 10 बजे पहुंचेंगे। तो हमने यहाँ पे शैल का यूज कर लिया। अब हमारे सामने मॉडल है शुड और ऑट टू। शुड और ऑट दोनों ही मॉडल्स हैं चाहिए अर्थ के लिए। शुड को हम यूज करते हैं सजेस्ट करने के लिए, किसी को सलाह देना चाहते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। और जो ऑट टू का यूज होता है वो वहां होता है जहां कोई काम करना हमारा फर्ज होता है, दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, तो वहां हम ऑट टू का यूज करते हैं। यानी ये डिफरेंस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ऑट टू का यूज हमें वहां करना है जहां कोई काम करना हमारा कर्तव्य हो, दायित्व हो, फर्ज हो। और शुड को तो आप सजेस्ट करने के लिए कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए अब शुड का एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए, हमने आपको सलाह दी आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए, मेरा सजेशन है आपको। तो हमने बोला आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए, तो आप आपका सब्जेक्ट पहले हमने यू लिखा, फिर हमने चाहिए अर्थ के लिए क्या है मॉडल यूज करा, शुड, यू शुड, है ना। बात करने के लिए कौन सी क्रिया आती है? टॉक। यू शुड टॉक, आपको बात करना चाहिए, काहे में? इन इंग्लिश। यू शुड टॉक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए। अब हम आर टू का यूज करेंगे। आर टू का यूज कहाँ करते हैं? जहां हमारा कोई काम करना कर्तव्य हो, दायित्व हो, फर्ज हो। तो थोड़ी देर इसको आप देख लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे थे शुड की, कि शुड को हमें कैसे यूज करना है। अब हमारे पास मॉडल्स ऑट टू है, ऑट टू के हम साथ ही में समझते हैं कि शुड और ऑट टू लगभग सेम मीनिंग रखते हैं, इसलिए ऑट टू के लिए। ऑट टू का यूज हमने कहाँ बताया? जहां आपका काम करना कर्तव्य हो, दायित्व हो, फर्ज हो, है ना। वी कैन इन इंग्लिश ड्यूटी, तो वहां पे हमको ऑट टू का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, हमें अपने बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, हमेशा ध्यान रखें। हमें अर्थ के लिए हमने यूज करा वी, वी हमारा प्रोनाउन है, फिर हम यूज कर रहे हैं ऑट टू, वी ऑट टू। और आज्ञा मानने के लिए जो वर्ब होता है वो होता है ओबे, वी ऑट टू ओबे। फिर हम यूज करेंगे आर एल्डर्स, वी आर टू ओबे आर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, ये तो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। जैसे हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, we ought to respect national flag, we ought to respect national flag. So like this we can speak so many sentences with the help of ought to, and we can use it in speaking. Please try to speak in English by using these models one by one. Now we are going to teach you about next model, would. एक्चुअली वुड क्या है? वुड का जो यूज कब होता है? जब हम इसको विल के पास्ट के रूप में यूज करते हैं। पहला भाग पास्ट टेंस का हो जाए, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और दूसरे में विल आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट फॉर्म होता है, विल को वुड में चेंज करते हैं। लेकिन वुड भी अपने आप में एक मॉडल्स है, इसका यूज हम करते हैं कोई पास्ट की बात को बताने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति पास्ट में कोई काम किया करता रहा तो हम वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये 7 नंबर था, शायद 8, ये 9, वुड, है ना। जैसे वह कहा करता था, वह के लिए हमने यूज करा ही का, फिर हमने लगाया यूज करा मॉडल्स वुड, ही वुड, और कहने के लिए क्रिया से, ही वुड से, वह कहा करता था। फिर हम इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे सामने स्टूडेंट खड़ा है और मैं बाहर गैलरी से देख रहा हूँ, कह रहा हूँ वह आएगा, वह आएगा, तो ये बात प्रेजेंट की, फ्यूचर की नहीं, वो आएगा ही आएगा, अभी दिख रहा है तुरंत आ जाएगा। तब हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि वह आएगा, तो ही वुड कम, ही वुड कम, वह आएगा, ये प्रेजेंट में बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसको विल के वुड को भी यूज ऐसे कर सकते हैं और पास्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं कल आऊंगा, ही सेड दैट ही वुड कम नेक्स्ट डे।
यू वुड कम नेक्स्ट डे। ये नरेशन के अंदर चला जाता है, इसमें दैट कंजंक्शन को यूज करके फिर हमें जो पहला बात पास्ट का होता है, नेक्स्ट में विल आए तो विल को वुड में चेंज कर दो, तो सेल भी शुड में चेंज हो जाता है, सेल भी शुड में चेंज होगा, लेकिन वही नरेशन में सिक्वेंस ऑफ टेस्ट के अंतर्गत। अब हमारे पास है माइट, एक माइट है एक कुड है। इन दोनों की मीनिंग भी बिल्कुल सेम होती है, कुड और माइट की, लेकिन कुड का और माइट का फर्क ऐसा ही है, माइट का यूज भी सकता था के लिए इस्तेमाल करते वही पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, और कुड का यूज पक्का कोई पक्की संभावना हो, लेकिन पास्ट की बात होती है। इनका अर्थ होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, सका सकी, पाया पाई, ये सब अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं पहले माइट का, जैसे हमने बारिश तो हो सकती थी, हमने यूज किया इट, सकती तरह के हमने यूज किया माइट, और बारिश होने के लिए वर्ब कौन आया, रेन, इट माइट रेन, बारिश हो सकती थी, ठीक है। अब कुड का यूज करें, फॉर एग्जाम्पल इसका हम पाए अर्थ ले सकते हैं, जैसे आप समझ नहीं पाए, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, हम बोले आप समझ सकते थे तो यू कुड अंडरस्टैंड, आप बात कर सकते थे यू कुड टॉक, आप समझा सकते थे यू कुड एक्सप्लेन। ये सब पास्ट की बात करने के लिए सकता सकती अर्थ के लिए यूज होता है, पाया सका सकी इस अर्थ के लिए भी ये यूज होता है। अब हमारे पास मॉडल है मस्ट, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास बता है मॉडल मस्ट। मस्ट एक इतना इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको हम चाहिए अर्थ के लिए यूज करते हैं, लेकिन कोई काम हमको जब जरूर करना हो, जरूर करना चाहिए, तब हम इसका यूज करते हैं मस्ट का। कोई काम करना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी हो तो उसका अर्थ होता है जरूर कोई काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब आपको सुबह जरूर जल्दी उठना चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल आपको परीक्षा के लिए जरूर तैयारी करना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, हमें परीक्षा की तैयारी जरूर करना चाहिए, हमें जरूर अंग्रेजी में बात करना चाहिए, वी मस्ट टॉक इन इंग्लिश, हमें जरूर समय पर पहुंचना चाहिए, वी मस्ट रीच ऑन टाइम। तो ये जरूर कोई काम करना चाहिए जिसमें हम लोग को बताई करना ही चाहिए, वहां मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। अब हमारे पास जो मॉडल्स बच रहा है वो है नीड, और नीड का जो हम यूज करते हैं एज ए मॉडल तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमने सब्जेक्ट में यू रखा, जरूरत का नीड, और इसी में मॉडल्स में हमने नॉट लगा दिया, यू नीड नॉट, और डरने के लिए वर्ब क्या है अपने पास, फियर, यू नीड नॉट फियर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो नीड का यूज हम जब एज ए मॉडल करेंगे ऐसे देयर का, तो हमें यूज करना है एज ए नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।